कुर्नी वाले उपचुनाव में भी आप देखिएगा जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी है, राजद से जिस तरीके से इन लोगों ने सीट को छीना है ना, राजद का वोटर उसके लिए एक्साइटेड है। मुख्यमंत्री जी का जनाधार रहा नहीं है, उनके पास अपना कोई वोट आज की तारीख में बचा नहीं है, तो इसीलिए एनडीए के प्रत्याशी की राह बहुत आसान हो जाए। आप मोकामा गए, गोपालगंज गए, कुढ़नी जा रहे हैं, ये राजनीति से हट के सवाल है। आप अपने ससुराल कब जा रहे हैं, शादी कब कर रहे हैं? अरे प्रभु, नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कुढ़नी उपचुनाव में अब महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं। आज प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रचार करने जा रहे हैं। साथ में रवि किशन भी होंगे। इस वक्त चिराग पासवान हमारे साथ हैं। आप तो मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान के। जो आपने कहा था आज से 6 महीने पहले, वो 3 महीने पहले पूरा हो गया है, यानी कि नीतीश कुमार वापस महागठबंधन में जा चुके हैं। अब महागठबंधन के लिए अग्नि परीक्षा है। पूरे कैबिनेट कह सके, नीतीश कुमार खुद गए कुर्नी में प्रचार करने और कह रहे हैं कि ये देश का चुनाव है, यहीं से बीजेपी के लिए यू टर्न होना है। बीजेपी के लिए यू टर्न का तो पता नहीं, पर महागठबंधन के लिए ज़रूर ये यू टर्न साबित होगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी का हाल आप जान ही रहे हैं। 2020 के चुनाव में अकेला चिराग मॉडल ही काफ़ी था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने के लिए, आधे से ज़्यादा उनके प्रत्याशियों को हराने के लिए। तो अब वो घूम के कह रहे हैं कि देखा नहीं हमारे साथ कैसा छल किया बीजेपी ने। भाई, बीजेपी ने उनके साथ जो छल किया, उससे ज़्यादा उन्होंने जो जनता के साथ छल किया। भाई, हकीकत है आज की तारीख में अगर बिहार की ये बदहाल परिस्थिति है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। भाई, लगभग 2 दशक से आप हमारे प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं। अगर जिम्मेदारी जवाबदेही अगर आपकी नहीं बनती तो और किसकी बनती है? तो और ये बात जनता अच्छी तरीके से समझ गई है। भाई, इसीलिए कारण है कि 2020 के चुनाव में इनका ये परिणाम हुआ, और 2 उपचुनाव में भी आप लोगों ने देख लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वोट गया कहाँ। मोकामा में ही मुझे बता दीजिए, पिछली बार 40,000 वोट पाए थे एनडीए के साथ, तो भाई वो 40,000 वोट कम से कम महागठबंधन के प्रत्याशी में जुड़ना चाहिए था। जुड़ा कितना? 700 वोट। 78,000 मिला था, 79,000 के आसपास ये लोग पाए हैं। 700 वोट जुड़ा है, तो 40,000 वोट गया। ठीक है, आप लोगों ने खूब प्रचार प्रसार किया। गोपालगंज में जो जीत हुई, पहले 36,000 से हुई थी, अब 1700 से हुई, तो बीजेपी के लिए तो लॉस की बात है। भाई, लॉस की बात नहीं है। देखिए, 2015 में जिस तरीके से लालू जी और नीतीश जी जब एक साथ आए थे, और उसी बात को इस वक्त भी माना जा रहा था कि भैया एक तरफा माहौल हो जाएगा, और हकीकत है 2015 में हम लोगों ने देखा भी, लालू जी और नीतीश जी के साथ आने से समीकरण जो तैयार हुआ वो बहुत मजबूत समीकरण था। ऐसे में उसी समीकरण को इस बार भी माना जा रहा था कि दोनों के साथ आने से एक तरफा माहौल होगा, एक तरफा महागठबंधन की जीत होगी। पर दोनों उपचुनाव ने दिखा दिया, मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव ने दिखा दिया। जहाँ गोपालगंज हम लोग जीते, वहीं मोकामा में भैया उसको महागठबंधन की जीत नहीं बोलेंगे, वो व्यक्ति विशेष की जीत है। और महज 15-16 हज़ार पे मार्जिन पे आके रुक गया, जहाँ 30,000 40,000 का मार्जिन माना जा रहा था, जिसको आने वाले चुनाव में उसको भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो ऐसे में जो एक तरफा माहौल महागठबंधन के पक्ष में लोग कहते थे, वो नहीं है। और इसी कुर्नी वाले उपचुनाव में भी आप देखिएगा जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी है, राजद से जिस तरीके से इन लोगों ने सीट को छीना है, जहाँ पे राजद का सिटिंग था, उनका हक बनता था, उनसे छीन के जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड ने उस सीट को लिया है, ना राजद का वोटर उसके लिए एक्साइटेड है। मुख्यमंत्री जी का जनाधार रहा नहीं है, उनके पास अपना कोई वोट आज की तारीख में बचा नहीं है, तो इसीलिए एनडीए के प्रत्याशी की राह बहुत आसान हो जाएगी। आसान रहेगी। चिराग पासवान से अंतिम सवाल यह है कि आप युवाओं के बीच में लोकप्रिय हैं और लोकप्रिय होते जा रहे हैं। युवा जो है वो रोजगार और नौकरी की बात कर रहा है। नीतीश कुमार ने कल जाकर वहाँ चुनावी सभा में कहा कि हम तो रोजगार दे ही रहे हैं, नियुक्ति पत्र बंट रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं को कैसे रिझाएंगे चिराग पासवान आज जब कुढ़नी जाएंगे? भाई, युवा आज की तारीख में इतना पढ़ा लिखा जानकार है, उनको रिझाने की जरूरत नहीं है। वो तो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, वो कह रहे हैं। हकीकत भाई, नियुक्ति पत्र भी आपने देख लिया, वर्दी पहने हुए लोगों को आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। जो 1-1 महीने की सैलरी उठा चुका है, जो 3-3 महीने की सैलरी उठा चुका है, उनको आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो ये अपने में सबको भाई समझ में आता है। आज की तारीख में कोई मूर्ख नहीं है, और मुख्यमंत्री जी सोचते हैं कि आज भी वो लोगों को छल लेंगे, बहकावे में ले आएंगे, ऐसा संभव नहीं है। और यही कारण है कल उनकी सभा में जिस तरीके से युवाओं के ही द्वारा, भाई जो सीटेड बीटेड के जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा जिस तरीके से क्यों नहीं नियोजन किया जा रहा है, भैया आप एक कारण तो बताइए। और जितने दल साथ में उनके बैठे हैं, यही लोग वादा करते थे विपक्ष में बैठे हुए कि हम लोग आएंगे तो हम लोग करेंगे। 10 लाख तक का इन्होंने वादा कर दिया था। आज जब आप लोग सरकार में हैं तो ये सारी बातें इनके लिए मायने नहीं रखती। ये तमाम कारण परिणाम स्वरूप महागठबंधन के प्रत्याशी की हार का कारण बनेंगे।
एक अंतिम सवाल, आप मोकामा गए, गोपालगंज गए, कुढ़नी जा रहे हैं, ये राजनीति से हट के सवाल है, आप अपने ससुराल कब जा रहे हैं, शादी कब कर रहे हैं? अरे प्रभु, क्या सवाल भाई। इसका क्या कोई जवाब। क्या अभी आगे 24 और 25 की तैयारी में सिर्फ है? भाई अभी प्राथमिकताएं बिल्कुल बहुत अलग हैं, बहुत अलग हैं। ये मेरी सोच में भी नहीं है कहीं दूर दूर तक। 24 और 25 में लगता है कि इस महागठबंधन के खिलाफ आप लोग जो एनडीए में तैयारी कर रहे हैं, ये भारी पड़ेगा? बिल्कुल भारी पड़ेगा भाई। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की एंटी इनकम्बेंसी मुझे लगता है शायद किसी भी मुख्यमंत्री से बहुत ज़्यादा वो है। तो कह रहे हैं कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। ये खुद आएंगे कि नहीं, पहले ये अपनी चिंता करें। जो दूसरों को बी टीम बोलते हैं, अगर इतना ध्यान ये अपनी ए टीम पर करते जनता दल यूनाइटेड के नेता, तो संभवतः आज परिणाम इनका कुछ और होता। देखिए, परिणाम कुछ और होता। कुढ़नी उपचुनाव में प्रचार करने जा रहे हैं चिराग पासवान और कह रहे हैं कि जीत तो एनडीए प्रत्याशी की होगी, यानी कि केदार गुप्ता की होगी। वहीं मनोज कुशवाहा के पक्ष में जो महागठबंधन के नेताओं ने घूम घूम कर गलियों में घूम घूम कर प्रचार किया है, क्या वो खाली चला जाएगा, देखना होगा। 5 तारीख को वोटिंग होनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।